अस्सलाम वालेकुम। ये वर्ड की दूसरी मूवी है, उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये स्टाइल्स के बारे में बात हो रही थी कि अगर कुछ लिखा हुआ है और हम डायरेक्ट कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो हम यहाँ से कर लेते हैं। ठीक है। अ, तो ये मुख्तलिफ स्टाइल दिए हुए, इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो ये तमाम स्टाइल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। नीचे इनका नाम लिखा हुआ है नॉर्मल, और ऊपर जिस तरह का स्टाइल होगा वो सैम्पल नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा बोल्ड होगा, ये थोड़ा टाइटल है इसका नाम, और ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा। जैसे ये बोल्ड इटैलिक होगा, ये नीचे इसका नाम लेकर आ रहा है। तो ये सैम्पल्स हैं, हम डायरेक्ट जो है फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से, बजाय हम यहाँ से पूरा सिलेक्ट करें कि कौन सा हमें राइटिंग चूज़ करनी। ये जो बटन है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खैर। ये स्टाइल सेट दिए हुए हैं, आप जिस तरह का स्टाइल सेट चूज़ करेंगे उस तरह का यहाँ पर नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये जो इस वाली बार में जो स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, इनकी सेटिंग है बेसिकली ये। अगर मैं इसे कर दूँ फॉर्मल तो आप देखिएगा यहाँ पर चेंज आ जाएगा, ये सारे चेंज होगा, जो पहले थे उससे मुख्तलिफ होगा थोड़ा सा। ठीक है, ये देखें थोड़ा सा इनमें चेंज आ गया, गौर से देखें। इसी तरह अगर मैं अब देखें फिर चेंज होगा, ये स्टाइल सेट है। इस तरह कलर कॉम्बिनेशन जो है ये भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ये कर दूँ तो इनके कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज होंगे। अभी ये है, खैर ये चेंज इस तरह से होंगे। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, अभी सेंचुरी गॉथिक हुआ था, तमाम जो फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं सेंचुरी गॉथिक में नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको कर दूँ कैलिब्री तो सब कैलिब्री में आ जाएंगे। ये देखें, खैर ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। इस साइड पे देखें लिखा हुआ एडिटिंग, ये लिखा है फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। फाइंड, अगर कोई हमारा डॉक्यूमेंट है बहुत बड़ा और हमें डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ फाइंड करनी है तो हम ये इस पर क्लिक करेंगे फाइंड, तो ये एक हमारे सामने बॉक्स खुल जाएगा। इसमें जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे डॉक्यूमेंट में मिसाल तौर पर यहाँ दो नाम लिखे हुए हैं, फैज़ान, और यहाँ लिखा हुआ है ठीक है, तो और मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। इस तरह का बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और मुझे उसमें एक नाम फाइंड करना है, फैज़ान। बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 20-25 पेज हैं, अब ढूंढना मुश्किल है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिखें और कर दें फाइंड, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट करके दिखाना शुरू कर देगा। देखें इससे पहले सेलेक्ट नहीं था, ये अनसेलेक्ट है। अब जब मैं फाइंड करके इसमें फैज़ान लिख के नेक्स्ट करूँगा, देखिएगा ये सिलेक्ट कर लेगा इसको। देखिए सिलेक्ट हो गया। इसी तरह देखिए नीचे जो एकेबैन लिखा हुआ है सेलेक्ट नहीं हुआ मगर जब इसको सिलेक्ट करके यहाँ एकेबैन लिखेंगे तो ये देखिएगा, अब सॉरी एकेबैन क्योंकि बगैर स्पेस के लिखा हुआ है तो पूरा लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिखूँगा और फाइंड करूँगा तो ये इसको सेलेक्ट कर लेगा, क्या ये डॉक्यूमेंट में जहाँ पर भी होगा उसमें सेलेक्ट कर लेगा। रिप्लेस का ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो डायरेक्ट यहाँ पर भी दिया हुआ है। वैसे बाज़ दफ़ा होता है आप यहाँ से क्लिक करके वैसे चेंज कर लें या खोल लें तो रिप्लेस का खुल जाएगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा लेटर होता है, अब लेटर में हमें कोई एक चीज़ चेंज करनी होती है, मिसाल के तौर पर कंपनी का नाम चेंज करना होता है या कस्टमर का नाम चेंज करना होता है, बाज़ दफ़ा डेट चेंज करनी होती है। तो आप यहाँ पर जो चीज़ आपको चेंज करनी है वो जो चेंज करनी है वो लिखें, और जिस चीज़ से चेंज करनी है वो लिखें। जैसे अगर akeman01@gmail.com ये लिखा हुआ है मेरा ईमेल एड्रेस, और उसको मुझे दूसरे ईमेल एड्रेस से चेंज करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा, तो ये ख़ुद ब खुद डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पर होगा वो उसको चेंज कर देगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पर faizanrauf@hotmail.com। अब मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ डॉक्यूमेंट में जहाँ कहीं भी akeman01 लिखा हुआ है उसकी जगह faizanrauf@hotmail.com कर दे। तो मैं जब रिप्लेस का बटन दबाऊँगा तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। आप देखें ऑटोमेटिकली इसने रिप्लेस कर दिया, मैंने इसको रिप्लेस नहीं किया, ऑटोमेटिकली इसने रिप्लेस कर दिया। अगर अब मैं यहाँ लिखूँ अब यहाँ मैंने लिख दिया फाइंड करे फैज़ान, और जहाँ faizanrauf@hotmail.com, और जहाँ कहीं भी फैज़ानरौफ लिखा हो वहाँ पे लिख दे वेरी गुड।
तो आप देखिएगा कि जहाँ पर भी वो लिखा होता है उसने चेंज कर दिया। आप देखें वेरी गुड लिख कर आ गया ऑटोमेटिकली। तो ये है रिप्लेस का बटन। गो टू का बटन होता है कि ये भी इसीलिए है कि जब बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट हो, बहुत बड़ा पेज हो और आपको उसमें कहीं पहुंचना है, तो आप ढूंढेंगे, स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करते करते बहुत टाइम ज़ाया होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें कि आपको पेज नंबर किस पे जाना है, या सेक्शन नंबर या लाइन नंबर, तो ये उस पर चला जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर लाइन करूँ तो लाइन 1 में मैं चला जाऊँ तो ये लाइन 1 पे पहुंच जाएगा। फैज़ान पे देखें कर्सर क्लिक करना शुरू हो गया, जबकि वेरी गुड सेलेक्ट हुआ हुआ था। इस तरह मैं लाइन 2 करूँगा, लाइन सेलेक्ट किया हुआ है, फिर 2 लिखा तो लाइन 2 पे आ गया, लाइन 2 ये है। इस तरह आप पेजेस में जो पेज नंबर लिखेंगे वो आ जाएगा। ये सिंपली फाइंड करने का ये भी एक तरीका है। ये फाइंड, रिप्लेस और गो टू तीनों समझ में आ गए इंशाल्लाह। तो ये तो आपको पूरा पार्ट समझ में आ गया होम का। इंसर्ट में, इंसर्ट नाम से ज़ाहिर है इंसर्ट, कोई चीज़ इंसर्ट करना, सही है। तो सबसे पहले तो जब हम इस पेज कवर पे करते हैं, तो ये पेज कवर बेसिकली अक्सर हम चाहते हैं कि जब हमारी बुक हम अक्सर लिख रहे होते हैं तो हम उसमें चाहते हैं कि उसमें पहला पेज जो है वो टाइटल हो, सही है, जिस पे हमारा टाइटल आ रहा हो। तो मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल्स दी हुई हैं, यहाँ से हम अपने पेज का एक कवर बना सकते हैं। अक्सर हम फाइल बना रहे होते हैं तो फाइल के ऊपर हम चाहते हैं पहला पेज जो है उस पर हमारा नाम वगैरह हो या हमारी कंपनी का नाम हो, तो ये कुछ फॉर्मेट्स दिए हैं फाइल कवर, अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ पर। या बुक लिख रहे होते हैं तो बुक के ऊपर पहला पेज कवर का होता है। ये सिंपल ब्लैंक पेज को इंसर्ट करने का एक ऑप्शन है जिसकी आमतौर तौर पर ज़रूरत नहीं होती। पेज ब्रेक हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई एक पेज पे राइटिंग करते हुए कर रहे होते हैं और वो पेज हमारा बीच में एंड हो जाता है, या हमें जैसे एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक लिखने के बाद हमारा पेज ख़त्म हो गया, तो जब मैं पेज ब्रेक कर दूँगा तो ऑटोमेटिकली ये दूसरे पेज पर आ जाएगा। आप देखें पहला पेज हमारा यहाँ था, ये ऑटोमेटिकली दूसरे पेज पर आ गया कर्सर, तो पेज हमारा वहाँ पर ब्रेक हो जाता है, एंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, ये टेबल है। सिंपल टेबल इंसर्ट करने का तरीक़ाकार है कि आपको टेबल इंसर्ट करना है। आप ये रॉज हैं, देखें रॉज पीछे नज़र आ रही हैं आपको, और ये कॉलम्स, आपको कितने कॉलम चाहिए और कितनी रॉज चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो मैंने इसको बनाया है 5 रॉज और 3 कॉलम। जब आप क्लिक करेंगे तो ये रॉज और कॉलम आपके पेज पे बन जाएंगे जब आपको टेबल की ज़रूरत है। यहाँ से देखें, जब आप अगर आपको उनका साइज़ चेंज करना है तो आप इसके यहाँ पर लेकर आएँ और उनका साइज़ चेंज कर सकते हैं। आपको पहले में नाम लिखना है, नाम का हिस्सा बड़ा रखना है, आप चाहते हैं ये छोटा हो, ये दोनों बड़े हो, इस तरह कर सकते हैं, सही है, इनको एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप टेबल बनाएंगे तो आप देखें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ नज़र आ रही है आपको, डिज़ाइन। ये ऑटोमेटिकली टैब खुल गया, जब भी मैं टेबल पे क्लिक करूँगा तो ये टैब ऑटोमेटिक खुल जाएगा। वैसे तो होम का खुला हुआ है, ठीक है। अब मैं जब टेबल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन का खुल जाएगा। यहाँ पर टेबल के डिज़ाइन दिए हैं, मैं चाहूँ तो इनमें से कोई डिज़ाइन का टेबल रख सकता हूँ। ये हेडर रो है, हेडर रो पे चेक लगा हुआ है, इसका मतलब पहला जो हमारा रॉ होगी वो हेडर हो गया, ठीक है, वो पहले उसमें हम हेडिंग लिखेंगे। टोटल रॉस का मतलब है लास्ट में हम टोटल लिखना चाह रहे हैं, कोई टोटल की रॉ भी ऐड करना चाह रहे हैं। फर्स्ट कॉलम भी हम स्पेशल रखना चाह रहे हैं, ये इस हिसाब से सारे स्टाइल्स हमें दिखा रहे हैं जो हम यहाँ सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है, अगर आप करते जाएंगे तो खुद समझ जाएंगे, वैसी परेशानी की बात नहीं है। ये कुछ स्टाइल दिखा रहा है, आप चाहते हैं आपका टेबल खूबसूरत नज़र आए तो यहाँ पर एक बटन है, इस बटन को देखें, ये क्लिक करेंगे तो सारे फॉर्मेट नज़र आना शुरू हो जाएंगे, और जिस पे आप माउस लेकर आएंगे आपको पीछे नज़र आना शुरू हो जाएगा, ये यहाँ पर पीछे कि ये किस तरह नज़र आएगा। आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ये आपने स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से करेंगे तो ये इस तरह नज़र आएगा,
बीच की लाइंस अब नहीं नज़र आएंगी क्योंकि इसके फॉर्मेट में नहीं नज़र आ रही, इसके फॉर्मेट में नहीं दिखाई हुई। अगर आप चाहते हैं लाइन में भी नज़र आए तो लाइनों वाले फॉर्मेट ये दिए हैं, यहाँ से लाइन वाले फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हैं। ये लाइन नज़र आने में, इसमें लाइन भी नज़र आ रही है आपको बीच में। तो ये इसकी आपके टेबल की फॉर्मेटिंग है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बॉर्डर्स जो हैं, या आप इसके रंग कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, बॉर्डर का स्टाइल वगैरह। अगर आपको कहीं ख़ास बॉर्डर रखने, इनको सेलेक्ट किया मैंने कहा इसके बॉर्डर्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए, तो मैं कर दूँ नो बॉर्डर। तो यहाँ के आप देखें बॉर्डर गायब हो गए, इसमें तो बॉर्डर नज़र आ रहा है चारों तरफ, इसमें नहीं नज़र आ रहा। तो इन बॉर्डरों को विजिबल और इनविजिबल कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने बॉर्डर लेकर आ गया तो इस कलर के ब्लैक के ही बॉर्डर आ गए। ठीक है, जब मैं ये अप्लाई कर दूँगा वापस इसी के बॉर्डर आ जाएंगे। ये शेडिंग है, ये वैसे तो हमने यहाँ फॉर्मेट से चेंज कर ली थी, यहाँ मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर हमने माउस क्लिक किया हुआ है और इसका मैं इस कॉलम का मैं शेड चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। सिर्फ इसका अकेले का यहाँ से जिस पे क्लिक कर देंगे वो उधर सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये रॉज इसकी जो क्या नाम है बीच में बॉर्डर नज़र आ रहा है, उसका स्टाइल है ये कैसा आना चाहिए। आप चाहते हैं ऐसा आ जाए तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे उस वक्त यूज़ होता है जब हम टेबल ड्रॉ कर रहे होते हैं, नया टेबल अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था कि इस बॉर्डर से बने टेबल, तो मैंने टेबल ड्रॉ पे क्लिक करके कर दिया तो ये सेल का टेबल बन जाएगा। तो ये उस वक्त यूज़ होता है जब टेबल ड्रॉ हम नया कर रहे हो। ठीक है, ये वाला हो गया ड्रॉ टेबल का, समझ में आ गया। जैसे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके आप जब ये बनाएंगे तो टेबल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, ये रेस टेबल, अब जैसे ये टेबल मैं गायब कर रहा हूँ, ये रेस टेबल से गायब कर रहा हूँ। ये मैंने टेबल बनाया, ये बनाया और रेस टेबल का लेके गया, इस पर क्लिक करूँगा तो ये गायब होता जाएगा, गायब हो गया टेबल। ये वाला टेबल भी इस तरह आप गायब कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा हम यूँ करते हैं कि लाइंस बनाते हैं, देखिए मैंने लाइन गायब कर दी इस पर क्लिक करके। तो ड्रॉ टेबल लेके अगर मैं यहाँ से यूँ करूँगा तो लाइन बन जाएगी यहाँ पर, और जो लाइन सेलेक्ट करूँगा वो लाइन बन जाएगी। मैं कहता हूँ ये वाली बन जाए, तो यहाँ से मैं बीच में लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ से लाइन ऐसी बन जाएगी, यहाँ से ऐसे बन जाएगी। कोई नई लाइन बनाना चाहूँ, ये बनाया मैंने, ऐसे लाइन बन जाएगी ऐसे। तो ऐसे भी टेबल बना सकते हैं, यूँ भी लाइन बना सकते हैं, टेबल के अंदर भी टेबल बना सकते हैं आप। ये ड्रॉ टेबल के बटन से हो रहा है सारा काम। तो आपको टेबल समझ में आ गया, इंसर्ट में है हम टेबल समझ में आ गया। पिक्चर में, पिक्चर सिंपल, आप अगर इसके अंदर कोई पिक्चर डालना चाह रहे हैं तो आप पिक्चर डाल सकते हैं। पिक्चर में जाएं और अगर कहीं भी आपके उसमें पिक्चर पड़ी हुई होगी तो वो आप फाइंड करें माई कंप्यूटर में जाके, तो आपको वो मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल कहाँ होंगी पिक्चर्स, इसमें तो नहीं होंगी। कोई पिक्चर मिल जाए यार, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड।
फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, आप इंसर्ट कर दें तो ये पिक्चर जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहाँ पर पिक्चर आ जाएगी। ये इंसर्ट पिक्चर हो गया। इंसर्ट पिक्चर के बाद क्लिप है, आप क्लिप भी इंसर्ट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। इसी तरह यहाँ शेप्स दिए हुए, तो आप शेप भी एंटर कर सकते हैं। जो शेप पे क्लिक करेंगे उसके बाद यूँ बनाएं तो शेप बन जाएगा। उसके बाद शेप की ऑटोमेटिक, जब जैसे आपने टेबल सेलेक्ट किया टेबल की प्रॉपर्टीज़ खुल गई थी, शेप सेलेक्ट हुआ हुआ है तो शेप की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी यहाँ पर। यहाँ आप शेप के कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें चेंज हो रहा है, इसको यहाँ पर ले आए, अब देखें ये सब चेंज होता जाएगा कलर के साथ। ये सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप इन सब तरह के बना सकते हैं शेप्स। ये इंसर्ट शेप हो गए। स्मार्ट आर्ट जो है इस तरह की चीज़ें होती हैं। अक्सर हम फ्लो चार्ट वगैरह बना रहे होते हैं तो हम इस तरह की चीज़ें बना लेते हैं। तो ये देखें ये बना सकते हैं आप अगर कुछ यहाँ पिक्चर डाल के कुछ टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, आमतौर पे ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई ख़ास फ्लो चार्ट वगैरह बना रहे होते हैं। यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, स्मार्ट आर्ट हो गया, चार्ट हो गया। अक्सर चार्ट वगैरह बना रहे होते हैं तो ये चार्ट के ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ये टाइप्स लिखी हुई चार्ट्स की, किस तरह का टाइप्स आप बनाना चाह रहे हैं चार्ट। और मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे इनकम शो कराने चाह रहे हैं, किस्मत में कैसी इनकम थी, यहाँ पे आप शो करा सकते हैं। लाइन वाले सिंपल अक्सर आपने देखा होगा। तो ओके कर दें सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर ये देखें एक इसने एक्सेल में एक वैल्यू बना दी और वैल्यूज़ का चार्ट जो है यहाँ पर इसमें नज़र आ रहा है आपके वर्ड में। जैसे जैसे आप वैल्यूज़ चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। यह 4.3 है, आप देखें कैटेगरी 1 कहाँ पर है, कैटेगरी 1 है कैटेगरी 1 ये है ना। तो इसको देखें अगर आप कर दें 9 या 14 कर दें तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो देखें कैटेगरी 1 में सारे ऊपर चले गए, 14 पे पहुंच गए जो वैल्यूज़ थी। और अगर मैं इसको 1 कर दूं तो देखिएगा और एंटर कर दूं तो सब नीचे आ जाएंगे 1 पे। तो ये एक चार्ट हमें जो है इसका चार्ट का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। हाइपरलिंक होता है अगर हमें किसी फाइल से या वेबसाइट से लिंक बनाना हो। जैसे मैं बनाऊं फैज़ान, इसको मैं सिलेक्ट करूं और हाइपरलिंक पे क्लिक करूं और मैं कह दूं कि जब भी फैज़ान क्लिक हो तो ये माई कंप्यूटर खोल दे। तो जब भी इस लिंक पे क्लिक होगा माई कंप्यूटर खुल जाएगा। ठीक है, इसको यस कर देखें आप ऑटोमेटिकली ये माई पिक्चर्स खुल गया। माई पिक्चर्स सॉरी मैंने सेलेक्ट किया तो माई पिक्चर्स खुल गया। बुकमार्क, अगर आपको इसको बुकमार्क करना हो, खैर ये इतनी खास चीज़ नहीं है। हेडर फुटर अभी हम दूसरी मूवी में देखेंगे इंशाल्लाह।